जम्मू के कश्तवाड़ इलाके में एक बहुत प्रेस्टिजियस और नेशनल सिग्निफिकेंस का हाइडल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। रैटल हाइडल पावर प्रोजेक्ट, जिसका काम 2013 में शुरू हुआ, लेकिन तब से अभी तक कई बार ये जो सारा प्रोजेक्ट है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी काम कर रही है, वो विवादों के घेरे में रही है। लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट हुआ तब जब जो सीओओ है मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है हैदराबाद की, एग्जीक्यूट कर रही है डैम का काम, वो उनके जो सीईओ है हरपाल सिंह, वो सोशल मीडिया पे आए और सीधा इल्जाम लगाया लोकल बीजेपी लीडर्स पे कि वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो प्रेशराइज कर रहे हैं और उस वजह से जो काम है उसकी क्वालिटी और सेफ्टी सफर हो रही है। विवाद जो वर्क फोर्स है, लोकल जो लेबरर्स हैं, अलग अलग स्किल्ड लेबरर्स हैं, जो तकरीबन 1600 के आसपास में काम कर रहे हैं, उसमें से 900 कश्तवाड़ जिले से ही हैं। तो इल्जाम ये लगा कि जो लोकल बीजेपी लीडर हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं और ऐसा वर्क फोर्स इस वक्त काम कर रहा है जिनको इस काम के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो उससे जो काम की क्वालिटी है, सेफ्टी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर ये इंटरफेरेंस नहीं रुकती तो वो ये प्रोजेक्ट अबैंडन कर देंगे। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस का। बीजेपी ने और जो लोकल लीडरशिप है उन्होंने इन इल्जामों को जो है रद्द कर दिया और कहा कि जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है वो अनप्रोफेशनल तरीके से लोगों को ले रही है। उसके साथ साथ जो सीएसआर है और जो बाकी लोकल लोगों का ख्याल रखना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अभी एक फुल ब्लोन पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो है बन गई है, जिसमें अब उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर उनकी पार्टी के किसी मिनिस्टर पे ये इल्जाम लगा होता इस तरीके के इंटरफेरेंस का, तो अभी तक एंटी करप्शन ब्यूरो का प्रोब शुरू हो गया होता। और यह भी साथ साथ कह दिया कि जो दोनों लीडर कश्तवाड़ के, साफ तौर पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा और जो वहां की एमएलए हैं, उन पे इल्जाम लगाया कि वो लगातार गवर्नमेंट के जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उनमें इंटरफेयर कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, हालांकि अगर इस पूरे विवाद की बात करें, इसमें एक और एंगल आ गया है, वो टेरर एंगल है, जिसमें जो टीवी टुडे ने लेटर एक्सेस की है एसएसपी कश्तवाड़ की, जिन्होंने लेटर लिखी थी, जो एचआर हेड है इस पूरी कंस्ट्रक्शन एजेंसी के, उनको कहा था कि 29 ऐसे जो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, उनके जो पास्ट में कहीं ना कहीं एंटी जो नेशनल एक्टिविटीज में उनका नाम पाया गया है, उनके टेरर लिंक से। और उसमें 3 नाम ऐसे थे जो कि बिल्कुल पिन पॉइंट करके बताए गए। वो थे जो जहांगीर सरूरी, हिजबुल मुजाहिदीन का एक बहुत पुराना कमांडर है, ऑपरेशनल है इस एरिया में और कई सारे टेरर इंसिडेंट्स में उसका नाम है, उसका बाप, उसका जो भाई और उसके अलावा एक और फैमिली मेंबर इसमें काम कर रहा है। तो इसके बाद बीजेपी ने इसी मुद्दे को उछाल के अपनी बात की जो पुष्टि है उसकी बात कर रहे हैं कि वो इससे विंडिकेट हो रहे हैं। अभी आगे इस प्रोजेक्ट का क्या होगा वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो विवाद फिर से खड़ा हुआ है उससे इसका जो काम है वो प्रभावित होगा और किस हद तक अब ये काम रुकेगा, कैसे ये जो है डिस्प्यूट सॉल्व होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन साफ तौर पे एक राजनीतिक बवाल, जहां पार्टीज अब एक दूसरे को निशाना बना रही हैं, और उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने बीजेपी के जो लोकल लीडर हैं उनको निशाना बनाया है और कहा है कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और एक जो है प्रोब भी इनके खिलाफ होना चाहिए। इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से देखा जाना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि ये इंस्टीट्यूशंस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पहले थीं, हमें वापस दिए जाने चाहिए। जे.एंड.के पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में पावर मिनिस्टर हूँ, लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी तक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस दिया नहीं गया है। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अगर ये इल्ज़ाम मेरे किसी मिनिस्टर के खिलाफ लगा होता, अभी तक एसीबी वालों ने छापा लगाया होता। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए हैं, ये पूरे मुल्क के लिए हैं। दीज आर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें कहीं पे भी दखल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और फ़िलहाल मैं जानता हूँ ये एक ऑनरेबल एमएलए के बारे में बात की गई है, लेकिन किश्तवाड़ में हर प्रोजेक्ट में जो 2 ऑनरेबल एमएलएज ऑपोजिशन के हैं, कहीं ना कहीं वो दखल दे रहे हैं और इसमें जो हमारे एजेंसीज हैं उनको अपना काम करना चाहिए। फिर आप लोगों को यहाँ पे इतनी परेशानी हो रही है तो आप नाइट शिफ्ट करवा दीजिए। कहाँ? जहाँ पे कन्वीनियंट हो। अब लोगों की हरासमेंट के लिए तो प्रोजेक्ट्स नहीं है यहाँ पे। बंद कर देते हैं।
आपकी चॉइस है वो। नहीं आपकी चॉइस है ना जी, सरकार आप है। मैंने ये नहीं कहा मैं सरकार हूँ। आप बताइए यू आर डंपिंग नॉट यार्ड। बिहेविंग इन अ प्रॉपर वे। आई विल नॉट मैडम टॉलरेट प्लीज 2000 कनाल लैंड RHPCL की है। ओके उन्होंने मुझे लैंड दी कि यहाँ डंप करो। ओके मेरा डंपिंग मैं ले ही नहीं सकता, अच्छा। प्रोजेक्ट अथॉरिटी का काम है। यहाँ लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं ना आपकी कोई dumping बात नहीं है site की वजह जी, से। कोई दिक्कत नहीं। आप RHPCL को बताइए अच्छा कि भाई लोगों को तकलीफ है। आप ये बताइए, आपने डेवलपमेंटल प्लान्स होते हैं जब आप प्रोजेक्ट लेके आते हैं, क्या डेवलपमेंट वो हमारा नहीं था जी, वो डीप नो प्लीज आप मुझे बताइए, आप यहाँ एरिया में बैठे हैं, आपने यहाँ पे सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कोई पार्क बनाया? सोसाइटी की वेलफेयर के लिए हमने कोई कोई हॉस्पिटल पार्क नहीं बनाया? बनाना, वो सारा RHPCL टोटल RHPCL ने करना है। अच्छा, तो RHPCL को We बोलने are- बनाई है हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर हैं RHPCL के। तो ठीक है, अगर लोग जो नहीं CSR चाहते हाँ डैम्पिंग साइट यहाँ पे हो तो आपको डैम्पिंग साइट शिफ्ट करवानी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल। हमें कोई इतराज नहीं है। हाँ, और एक और चीज, यहाँ पे लोगों का कोटा होना चाहिए। हमारे सरूर, ध्राबशाला, कुंतवाड़ा के लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोजेक्ट है, हाँ उसके तहत आप अप्लाई कीजिए। आप जिस तरह का ये सिनारियो यहाँ पे बना रहे हैं, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। 740 आदमी आप लोगों ने ही भर्ती कराए हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के। हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो कंपनी यहाँ पे लोगों की वेलफेयर के लिए लाई गई है, प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लोगों की वेलफेयर के तो लिए मैं ही और लाए क्या गए करूँ, हैं। 1700 आदमी मैंने भर्ती कर अभी ये लोग आधी रात को यहाँ पे खड़े हैं, ये परेशान हैं, इस वजह से खड़े हैं सर। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं भी तो खड़ा हूँ। हाँ, तो आप डैम्पिंग साइट शिफ्ट करवाइए। मैं नहीं कराता, मैं तो बंद कर सकता हूँ। हाँ, करिए डंपिंग बंद, यार्ड कोई बात बंद नहीं, कर देंगे, करिए बंद, सुबह सवेरे बंद हो है। जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करिए बंद। इनको बोलो डॉक्यूमेंट्स में हमारा काम ही नहीं है ना जी डंपिंग लेना। कोई बात नहीं, आप बंद करवा दीजिए ना, मैं लोगों की डिस्टर्बेंस नहीं बर्दाश्त करूँगी। आपका प्रोजेक्ट 48% शेयर जो है ना स्टेट गवर्नमेंट का है प्रोजेक्ट में। Whatsoever it may be, मैं ये नहीं बर्दाश्त करूंगी कि मेरे लोग आधी रात को सड़कों पे रहें। कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल हम कल से बंद कर देते हैं। करिए बंद, नो इश्यूज, हो गया जी। करिए बंद। ओके। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों जमातों को न तो नेशनल इंटरेस्ट और न ही पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कोई वास्ता है। इन दोनों जमातों और इनके लीडरान, खासकर जिला किश्तवाड़ की मैं बात करूंगा, वो हमेशा अपना मुफाद और अपने खास वर्करों का यानी अपने चमचों का फायदा देखते हैं। इसकी एक जिंदा मिसाल हाल ही में रटले पावर प्रोजेक्ट में चल रही कंट्रोवर्सी से सामने आया है। आपको बता दें कि रटले पावर प्रोजेक्ट में जो इस वक्त कंपनी काम कर रही मेगा, भले ही उस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा इलेक्शन बॉन्ड्स खरीदे हैं, लेकिन आज इसी कंपनी के एक बड़े उच्च अधिकारी ने मीडिया के सामने आकर के ये इल्जाम लगाया कि उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करने में जो भी दिक्कतें पेश आ रही हैं, जो रुकावटें बन रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की विधायिका जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती हैं उनकी वजह से है। मेगा कंपनी के इस अधिकारी ने कहा कि विधायिका जो है वो उन्हें प्रेशराइज करती है, उन्हें डराती धमकाती हैं, और नौबत यहां तक आ गई है कि प्रोजेक्ट का काम मुतासिर हो रहा है और कहीं ऐसा न हो कि वो प्रोजेक्ट का काम बंद करके चले जाएं। आपको मैं याद दिला दूं कि इससे कबल भी जब आज से 10-12 साल पहले इस रटले पावर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जीवीके कंपनी को अलॉटमेंट हुई थी, तो जीवीके कंपनी भी इस प्रोजेक्ट को आधे रास्ते छोड़ करके भाग गई थी। और उसके बाद जब जीवीके कंपनी और सरकार के दरमियान लिटिगेशन हुई, तो कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है, जीवीके कंपनी ने अपने कोर्ट के एक जवाब में तहरीरी तौर पर लिख करके दे दिया कि उस वक्त के जो एमएलए किश्तवाड़ थे, जो होम मिनिस्टर भी सरकार में थे, सजाद अहमद किचलू साहब, उनके भाई जो ठेकेदार थे, उनकी वजह से जीवीके कंपनी ये काम छोड़ने पर मजबूर हो गई। यानी कहीं न कहीं दोनों जमातें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनकी सियासत इन पावर प्रोजेक्ट्स के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई। जब से डुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसके बाद बगलियार में भी हमने देखा, और अब रटले हो, कीरू, क्वाड़, कोई भी पावर प्रोजेक्ट हो, यहां कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सियासत करती नजर आई। जबकि होना यह चाहिए था कि जो भी इन पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियां हैं, उन्हें हम हर तरह से कोऑपरेट करें ताकि जल्द से जल्द ये पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। लेकिन इन दोनों जमातों ने ना तो उनको, मैं पहले ही कह चुका हूं, ना उनको पब्लिक इंटरेस्ट से कोई वास्ता है, ना नेशनल इंटरेस्ट से वास्ता है,
उन्हें खुद की ठेकेदारी करनी है और अपने वर्करों और अपने चमचों के लिए काम बढ़ाना। और यही वजह है कि रटले पावर प्रोजेक्ट में जिस वक्त कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विधायिका और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वहां पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या वहां यूनियन चलाते हैं, ठेकेदारी करते हैं, उनकी वजह से इस वक्त मेगा कंपनी के जो अधिकारी हैं वो अंडर प्रेशर है। ताज्जुब तो तब हुआ जब वहां के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने खुलेआम मीडिया के सामने आकर के हिंदू मुसलमान की राजनीति इन पावर प्रोजेक्ट के अंदर शुरू कर दी। उसने ये कहा कि यहाँ फलाना खान फिस्ताना खान क्या कर रहा है, ये हम लोगों का प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं इन पावर प्रोजेक्ट को लेकर ना सिर्फ सियासत हो रही है बल्कि फिरका परस्ती की भी बात सामने आई है, जिससे यहाँ के अमन में खलल पैदा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों इस रटले पावर प्रोजेक्ट को खा गई हैं और कहीं ऐसा न हो कि इस बार फिर जो इस पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी है वो कहीं यहां से भाग न जाए। हम सबको, किश्तवाड़ के लोगों को अगर वाकई में इन पावर प्रोजेक्ट से कोई फायदा हासिल होना है, वो चाहते हैं कि ये पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल हो जाएं, इससे इलाके को और देश को फायदा हो, तो मैं समझता हूं इन दोनों सियासी जमातों को, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या भारतीय जनता पार्टी है, जो सियासत के मैदान में एक फिक्स मैच तो जरूर खेलती हैं, लेकिन अब ठेकेदारी में, पावर प्रोजेक्ट्स में भी ये जो है आपस में फिक्स मैच खेल करके सिर्फ और सिर्फ इन कंपनियों के अधिकारियों को दबाव बनाते हैं, उन्हें यहां से भागने पर मजबूर करते हैं। आज मेगा कंपनी के अधिकारी ने सीधा सीधा बीजेपी पर इल्जाम साधा है कि बीजेपी की विधायिका, बीजेपी के लोग उन्हें मजबूर कर रहे हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं। और इससे कबल तारीख आज फिर दोहराई, इससे कबल 10-12 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और उनके भाई की वजह से जीवीके कंपनी इस पावर प्रोजेक्ट को छोड़ करके भाग गई है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस तरह के सियासतदानों का बेनकाब करने की जरूरत है, जो अपने मुफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी ठेकेदारी के लिए इलाके को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ के अमन को खराब कर रहे हैं। हमने कभी इन पावर प्रोजेक्ट को लेकर सियासत न की है, न करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इलाके की तरक्की हो, खुशहाली हो, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले और जो भी बाहर से लोग यहाँ काम करने हैं उनको अच्छा वातावरण, अच्छा एनवायरमेंट मिले। और एक मरतबा फिर आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस बार मौका है, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे पॉलिटिशियंस को सरे से रिजेक्ट कर दें, उन्हें खारिज कर दें और उन्हें बता दें कि आप अगर राजनीति करना चाहते हैं तो राजनीति मुद्दों की करें, राजनीति लोगों के इंटरेस्ट की करें, राजनीति देश के इंटरेस्ट के लिए करें। आप अगर ऐवानों में हमने भेजे, आप ऐवान में जाकर के कानून बनाएं, पॉलिसीज बनाएं, आप लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करें। एक विधायिका का, एक एमएलए का पावर प्रोजेक्ट में क्या काम है? वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के कानून बनाने हैं। एक एमपी का पावर प्रोजेक्ट की सियासत में क्या काम है? उसे पार्लियामेंट में जाकर के ऐवान में बैठ करके कानून बनाने हैं। लिहाजा इन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और मैं समझता हूं कि इस वक्त लोगों ने एक बड़ा फैसला लेना है और ऐसे लोगों को डिस्करेज किया जाना बहुत जरूरी है।